हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम ईवीएस 2 या आप बोल सकते हो हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, हिस्ट्री एंड द कंसेप्ट ऑफ टाइम। इसका मैं आपको आज पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगा जो हम यहाँ से करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले का जो पार्ट है पार्ट 1 में मैंने यहाँ तक आपको ये सब पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर दिया है ये पूरा। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हो तो पहले वो देख लो, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक और लिंक दिया है, जिसपे आप क्लिक करोगे तो आपको 5वीं क्लास के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते देखते हैं। यहाँ पे देखो, आपको सबसे पहले क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल पीरियड्स। हिस्टोरिकल मतलब क्या होता है बच्चों? ऐतिहासिक, इतिहास। ठीक है, पीरियड मतलब आप बोल सकते हो समय, मतलब कि इतिहास का समय। क्या देखते हैं वो समय में क्या था कैसा था, हम पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, वी लर्न इन द फर्स्ट लेसन दैट हिस्ट्री इज अ साइंस दैट टेल्स अस अबाउट इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। लर्न मतलब क्या? सीखना। वी मतलब हम, फर्स्ट मतलब पहला, हिस्ट्री मतलब क्या? इतिहास, साइंस मतलब विज्ञान, टेल मतलब बताना, अबाउट मतलब बारे में, इवेंट मतलब घटना, हैपेंड मतलब होना, पास्ट मतलब क्या? बीते हुए समय में। ठीक है, जिसको हम भूतकाल भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं क्या बताया है कि हमने पहले लेसन में, पहले चैप्टर में ये सीखा कि जो इतिहास है वो एक ऐसा विज्ञान है जो हमें बीती हुई घटनाओं के बारे में बताते हैं, जो घटना हो चुकी है उसके बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, ये कौन से पहले चैप्टर में? इसी सब्जेक्ट के जो पहला चैप्टर हमने किया था ना, व्हाट इज हिस्ट्री करके, देखो ये वाला चैप्टर। ओके, इसके बारे में बोल रहे हैं। चलो भी आगे देखते हैं। आगे क्या देखो आपको, वी ऑल्सो लर्न दैट एवरी बाइगोन मोमेंट मेक्स अप द पास्ट। लर्न मतलब सीखना, वी मतलब हम, एवरी मतलब हर एक, बाइगोन मतलब आप उसको पुराना, बीता हुआ। ठीक है, मोमेंट मतलब पल, मेक मतलब बनाना, पास्ट मतलब बीता हुआ समय, भूतकाल। ओके, क्या बोल रहे हैं कि हमने ये भी सीखा है कि जो भी बीता हुआ पल है, जो भी बीता हुआ क्षण है, जो उससे क्या होता है, उससे पास्ट बनता है, मतलब भूतकाल मतलब बीता हुआ समय उससे बनता है। ओके, आगे देखो क्या है, द पास्ट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री। पास्ट मतलब बीता हुआ समय, हिस्ट्री मतलब इतिहास। क्या बोल रहे हैं, जो ये पास्ट है, बीता हुआ समय है, वो इतिहास का एक हिस्सा है। ओके, आगे देखो क्या है, इन अ ब्रॉड सेंस द पीरियड ऑफ हिस्ट्री गोज बैक टू द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इन अ ब्रॉड सेंस अगर आप देखोगे इसका मतलब क्या रहेगा, मतलब आप बोल सकते हो अगर अच्छे से सोचा जाए, पीरियड मतलब क्या? पीरियड मतलब समय, हिस्ट्री मतलब इतिहास, गोज मतलब जाना, बैक मतलब वापिस, टाइम मतलब समय, बर्थ मतलब जन्म, सोलर सिस्टम मतलब सौरमंडल। क्या बोल रहे हैं कि अगर अच्छे से सोचा जाए तो जो ये पीरियड है, जो समय है इतिहास का, वो एकदम पीछे जाते जाते कब चला जाता है? हमारे सौरमंडल का जब जन्म हुआ था तब। ठीक है, आगे क्या देखो, और सोलर सिस्टम केम इनटू बीइंग अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। और मतलब हमारा सोलर सिस्टम मतलब सौरमंडल, केम मतलब आना, बीइंग मतलब एग्जिस्टेंस। ठीक है, अस्तित्व आप बोल सकते हो। ओके, देखो बिलियन मतलब क्या होता है, 1 बिलियन में कितने साल होते हैं? 100 करोड़। तो 4.5 बिलियन मतलब 450 करोड़। तो यहाँ पे क्या बोले, देखो कि जो हमारा सौर मंडल है वो आज से 450 करोड़ साल पहले बना है। ठीक है, so it is presumed that the earth was also formed 4.5 billion years ago. प्रिज्यूम मतलब माना जाना, अर्थ मतलब पृथ्वी, फॉर्म मतलब बनना। 4.5 बिलियन मैंने आपको बताया था अभी, कितना होता है? 450 करोड़। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं कि ये माना जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो 450 करोड़ साल पहले बनी थी। ठीक है, चलो भी आगे देखते हैं। आगे क्या है आपको, the span of 4.5 billion years since the Earth's formation is a vast period of time. Span मतलब अवधि, 4.5 बिलियन ईयर्स मतलब क्या? 450 करोड़ साल। ठीक है, ईयर मतलब साल, फॉर्मेशन मतलब बनना, वास्ट मतलब बहुत ही बड़ा, टाइम मतलब समय। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी जब बनी है आज से 450 करोड़ साल पहले, ये बहुत ही एक बड़ा समय है। ठीक है, आगे देखोगे आपको, इट इज नॉट इजी टू ग्रास्प दिस एंटायर पीरियड ऑल एट वंस। इजी मतलब आसान, ग्रास्प मतलब आप उसे पकड़ना, एंटायर मतलब पूरा,
वंस मतलब एक बार में, ऑल मतलब सब। क्या बोले कि ये सारे समय को एक बार में पकड़ना, एक बार पे ऐसे उसको नापना आसान नहीं है। इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइड इट इनटू अ नंबर ऑफ स्टेजेस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर। नेसेसरी मतलब ज़रूरी, डिवाइड मतलब बांटना, स्टेजेस मतलब पड़ाव, अंडरस्टैंड मतलब समझना, बेटर मतलब अच्छा। क्या बोले यहाँ पे, तो ये जो समय है जब पृथ्वी हमारी बनी थी तो बहुत बड़ा समय है, तो उसको समझने के लिए हमें उसको अलग अलग भाग में बांटना पड़ेगा, वही यहाँ पे बोला है। ठीक है, देयरफॉर द टाइम इन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पीरियड्स। देयरफॉर मतलब इसलिए, टाइम मतलब समय, हिस्ट्री मतलब इतिहास, डिवाइडेड मतलब बांटा जाना, मेन मतलब खास। क्या बोले कि इस कारण जो इतिहास है, इस इतिहास में जो समय है उसे दो मेन हिस्सों में बांटा गया है। कौन से हिस्से हैं देखते हैं, यहाँ पे देखो। पहला देखो क्या है, पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा है हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है और हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है वो हम आगे देख रहे हैं, चलो पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, पहला प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, देखो प्री हिस्ट्री सिंपली मीन्स बिफोर हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री सिंपली मतलब आसान आसान तरीके में क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्री हिस्ट्री का मतलब एकदम सिंपल तरीके से क्या होता है, बिफोर हिस्ट्री मतलब इतिहास से पहले। द प्री हिस्टोरिक पीरियड इज द पीरियड फॉर विच नो रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल बाय विच टू राइट इट्स हिस्ट्री। पीरियड मतलब आप बोल सकते हो समय, रिटर्न मतलब लिखा जाना, रिकॉर्ड मतलब आप बोल सकते हो जो सबूत ये सब रहते हैं, ओके। अवेलेबल मतलब मिलना, हिस्ट्री मतलब इतिहास। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है वो समय का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ना लिखा हुआ ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है जिससे हम उस समय के बारे में लिख पाए, ओके। इसीलिए इसे बोला क्या बोला जाता है, बिफोर हिस्ट्री, क्योंकि कुछ सबूत ऐसा कुछ लिखा हुआ कुछ नहीं है उसके अंदर जिससे हिस्ट्री लिखी जाए, ओके। इसके लिए इसको नाम दिया गया बिफोर हिस्ट्री मतलब इतिहास से पहले का समय। अब देखो आगे, हिस्टोरिक पीरियड ये क्या होता है, द हिस्टोरिक पीरियड इज द पीरियड फॉर विच रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल यूजिंग विच वी कैन राइट हिस्ट्री। पीरियड मतलब मैंने आपको बताया है, आप बोल सकते हो समय, रिटर्न मतलब लिखा जाना, अवेलेबल मतलब मिलना, हिस्ट्री मतलब इतिहास, राइट मतलब लिखना। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, हिस्टोरिक पीरियड मतलब एक ऐसा समय जिस समय के बारे में हमें लिखी हुई चीजें मिले, जिसकी मदद से हम उसे पढ़कर उसके बारे में हम इतिहास लिख सकते हैं, ठीक है, वो होता है हिस्टोरिक पीरियड। आगे चलो, अभी आगे देखते हैं क्या है, यहाँ पे क्या है, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम एंड स्टेब्लिशिंग एज। साइंटिफिक मतलब क्या, वैज्ञानिक, मेथड मतलब तरीका, मेजरिंग मतलब नापना, टाइम मतलब समय, स्टेब्लिशिंग मतलब स्थापना करना। क्या एज मतलब क्या होता है, युग आप बोल सकते हो। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि समय को नापने का वैज्ञानिक तरीका और जो भी युग है उसकी स्थापना कैसे हुई है वो देखते हैं। वी आर एक्चुअली मेजरिंग टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट टूडेज डेट और डे ऑफ द वीक एक्सेट्रा। वी मतलब हम, एक्चुअली मतलब क्या, सच में, मेजरिंग मतलब नापना, टाइम मतलब समय, व्हेन मतलब जब, टॉक मतलब बात करना, टुडे मतलब आज, वीक मतलब हफ्ता। क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम आज के दिन के बारे में, आज के डेट, आज की जो तारीख है उसके बारे में बात करते हैं, तो मतलब हम उस समय क्या करते हैं, हम समय को नाप रहे हैं। या तो हम कोई और दिन की बात कर रहे हैं या हफ्ते की बात कर रहे हैं, तो उस समय भी हम टाइम को नापते हैं, ठीक है। वी हैव सीन दैट देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम। वी मतलब हम, सीन मतलब देखना, वेरियस मतलब कई, मेथड मतलब तरीके, मेजरिंग मतलब नापना, टाइम मतलब समय। क्या बोल रहे हैं कि हमने देखा है कि जो समय है उसको नापने का कई तरीका है। दीज मेथड्स अलाउ अस टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर डे, मंथ और ईयर विद रिस्पेक्ट टू एन अर्लियर और लेटर डे, मंथ और ईयर। मेथड मतलब क्या, तरीका, अलाउ मतलब आप बोल सकते हो, अलाउ मतलब आप देखो आप बोल सकते हो अनुमति देना, आइडेंटिफाई मतलब ढूंढना, पता लगाना, मंथ मतलब महीना, ईयर मतलब साल, अर्लियर मतलब पहले, लेटर मतलब बाद में, मंथ मतलब महीना, ईयर मतलब साल। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको कि जो ये सब जो मेथड्स हैं समय नापने के, इसकी मदद से हम किसी भी दिन के बारे में पता लगा सकते हैं, या तो महीना या साल जो भी रहता है, कि पहले कौन सा साल आएगा, उसके बाद कौन सा साल आएगा, पहले कौन सा महीना आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, वो सब हम इस तरीके से जान सकते हैं। उदाहरण देखो आपको आगे बताया गया है, क्या देखो, फॉर एग्जाम्पल इट इज जून, then we know that the earlier month was May and the next month will be July। एग्जाम्पल मतलब क्या, उदाहरण, नो मतलब जानना, अर्लियर मतलब पहले का, मंथ मतलब महीना, नेक्स्ट मतलब अगला। देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं
कि उदाहरण के तौर पर ये महीना कौन सा है बच्चों, जून का है। ठीक है, आप अभी वीडियो जब भी मैं जब भी वीडियो बना रहा हूं ना, ये जून का महीना है। तो हमें ये पता है इसके पहले कौन सा महीना था, मई का था। ठीक है, इससे पहले मई था, और जून के बाद कौन सा महीना आएगा, जुलाई का आएगा। तो वही यहाँ पे बताया है कि इस तरीके से हम समय को नापते हैं। तो हमें मालूम पड़ता है अभी जून है, जून के बाद कौन सा आएगा, जून के बाद जुलाई आएगा, जून से पहला कौन सा था, मई था। इस तरीके से हम समय को नापते हैं। आगे देखो अभी, इफ टुडे इज द 10th of the June, then we can tell that tomorrow will be the 11th of June and yesterday was the 9th of June. इफ मतलब अगर, टुडे मतलब आज, देन मतलब अब तब, टुमारो मतलब कल, कौन सा कल, आने वाला कल। ठीक है, येस्टरडे मतलब कल, कौन सा, बीता हुआ कल। ओके, तो यहां पे देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर आज 10 जून है समझ लो, तो जो कल जो तारीख आने वाली है कौन सी रहेगी, 11 जून रहेगी, और जो कल बीत चुकी है जो तारीख वो कौन सी है, 9 जून है। ठीक है, इसी तरीके से हम समय को नापते हैं। अब देखो आगे क्या है, 10 व्हेन वी मेजर टाइम वी एक्चुअली मेजर इट्स लेंथ। 10 मतलब आप बोल सकते हो इस तरीके से, व्हेन मतलब जब, मेजर मतलब नापना, टाइम मतलब समय, एक्चुअली मतलब असल में, लेंथ मतलब लंबाई। क्या बोल रहे हैं कि इस कारण, इस तरीके से जब भी हम टाइम को, समय को मेजर करते हैं तो हम असल में उसकी लंबाई भी नापते हैं। ओके, कितना बड़ा था वो समय, कितने टाइम का था, वो सब हम देखते हैं। आगे देखो क्या है, द इवेंट्स बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द कॉमन एरा आर मेंशन्ड एज हैविंग अकर्ड बिफोर द कॉमन एरा। इवेंट मतलब घटना, बिफोर मतलब पहले, बिगिनिंग मतलब शुरुआत, कॉमन एरा क्या, कॉमन एरा मतलब जो जीसस क्राइस्ट के समय का जो युग था वो, अकर्ड मतलब होना, बिफोर मतलब पहले। क्या बोल रहे हैं, तो देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि जो भी इवेंट है, जो भी घटना है कॉमन एरा से जो पहले हुई है उसे कैसा बोला जाता है कि वो जो घटनाएं है वो कॉमन एरा की पहले की है। कॉमन एरा क्या होता है बच्चों, जीसस क्राइस्ट के समय में जो भी युग था, जो भी समय था, उसको हम कॉमन एरा बोलते हैं। ओके, आगे देखो अभी क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ दीज इवेंट्स कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ एविडेंस बरीड अंडर द ग्राउंड। अब देखो यहां पे आपको क्या बोला गया है, इंफॉर्मेशन मतलब क्या, जानकारी, अबाउट मतलब बारे में, सब मतलब कुछ, इवेंट मतलब घटना, ऑब्टेंड मतलब मिलना, हेल्प मतलब मदद, एविडेंस देखो दूसरे पेज पे आप देखोगे क्या है, एविडेंस मतलब सबूत, बरीड मतलब दफन होना। ठीक है, जमीन के अंदर गड़ जाना, ग्राउंड मतलब जमीन। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये सब जो, यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये सब जो घटनाएं हुई हैं कॉमन एरा से पहले, ये सब के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, हमें कुछ सबूत मिलते हैं उनके मदद से, जो जमीन के अंदर जो दफन हो गए हैं, गड़ गए। ठीक है, उन सब की मदद से, क्योंकि देखो जब भी जमीन खोदते हैं तो सबूत मिलते हैं, उसकी मदद से पता लगाया जाता है कि ये समय क्या हुआ होगा, वो सब देखते हैं। तो वही बताया हमें यहाँ पे। आगे देखो क्या है, दिस एविडेंस इज usually in the form of broken man-made artifacts or and fallen structures। एविडेंस मतलब क्या, सबूत, ब्रोकन मतलब टूटे हुए, मैन मेड मतलब इंसान द्वारा बनाया गया, आर्टिफैक्ट मतलब क्या, आप बोल सकते हो कलाकृति, फॉलन मतलब गिरे हुए, स्ट्रक्चर मतलब आप बोल सकते हो इमारत। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो सबूत रहते हैं जो हमें जमीन के अंदर से गड़े हुए मिलते हैं, वो कैसे, किस सूरत में वो रहते हैं, कैसे हमें मिलते हैं, वो हमें इंसान द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ वो रहती है, या तो टूटे फूटे जो भी इमारत रहते हैं वो सब। ओके, आगे देखो क्या है आपको, विद द हेल्प ऑफ दीज रिमेन्स एंड यूजिंग साइंटिफिक मेथड वी कैन डिटरमाइन द टाइम ऑफ द इवेंट्स दैट टुक प्लेस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। हेल्प मतलब मदद, रिमेन मतलब रहना, यूजिंग मतलब इस्तेमाल करना, साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक, मेथड मतलब तरीका, डिटरमाइन मतलब तय करना, टाइम मतलब समय, इवेंट मतलब घटना, प्लेस मतलब जगह, थाउजेंड मतलब हजार, ईयर मतलब साल, अगो मतलब बोल सकते हो आप पहले। देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि जो ये सब हमें सबूत मिलते हैं, जो कलाकृति या तो टूटी हुई इमारत, इन सब की मदद से और वैज्ञानिक तरीका इस्तेमाल करके उससे हम ये तय करते हैं कि ये जो चीज़ों को देख के कि ये किस समय की चीज़ें होंगी, या ये कहाँ पे ये चीज़ें जो हुई है वो कहाँ पे हुई है, कितने साल पहले हुई है, वो सब हम ये देख के पता लगाते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या है, देर आर मेनी लेयर्स ऑफ सॉइल्स डिपोजिटेड वन अबव द अदर अंडर द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड। मेनी मतलब बहुत सारे,
लेयर मतलब परत, सॉइल मतलब मिट्टी, डिपॉजिटेड मतलब जमा होना, वन अबो द अदर, वन अबो द अदर मतलब क्या, एक के ऊपर एक, ठीक है। सरफेस मतलब सतह। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको कि जो जमीन है, जो जमीन की मिट्टी है वो उसमें बहुत सारी सतह है जो एक के ऊपर एक आके जमा हो गई है, ठीक है। आगे देखो क्या है, द पीरियड ऑफ दीज लेयर्स एंड द रिमेन्स फाउंड इन देम कैन नॉट बी स्टेटेड डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ डेट्स। पीरियड मतलब आप बोल सकते हो युग, लेयर मतलब परत, रिमेन मतलब आप बोल सकते हो जो भी उसके अंदर जो सबूत मिले वो सब, डेफिनेटली मतलब आप बोल सकते हो निश्चित रूप से, डेट मतलब तारीख। क्या बोल रहे हैं कि जो भी ये जो लेयर्स परत रहती है और जो भी इनमें जो सबूत मिलते हैं, इन सबको देखकर एकदम निश्चित तरीके से नहीं बताया जा सकता है कि कब की ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। हाउएवर अ रफ एस्टिमेट However, a rough estimate of how many years ago they existed can certainly be made using scientific methods such as carbon 14 analysis, tree rings analysis, इसको और क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ओके, डेंड्रोक्रोनोलॉजी एक्सेट्रा। दीज मेथड्स आर नोन एज डेटिंग टेक्निक्स। हाउएवर मतलब कैसे भी, हाउ मनी मतलब कितने, ईयर मतलब साल, एग्जिस्टेड मतलब रहना, अस्तित्व, यूजिंग मतलब इस्तेमाल करना, साइंटिफिक मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक, मेथड मतलब तरीका, और ये कार्बन 14 और ट्री रिंग्स एनालिसिस जो है ये तरीका है। मेथड मतलब आप बोल सकते हो तरीका, दिस मतलब ये, नॉन मतलब जाना जाना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि देखो हम एग्जैक्ट टाइम तो बता नहीं सकते हैं कि वो सब चीज़ें कब की है, लेकिन हम एक ऐसे रफली बता सकते हैं कि कितने समय पहले थी। कैसे, जो साइंटिफिक मेथड है, जो तरीका है, उसका इस्तेमाल करते हुए, और उन तरीकों का नाम क्या है, उन मेथड का नाम क्या है, कार्बन 14 एनालिसिस और ट्री रिंग्स एनालिसिस, जिसे हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। और इन तरीकों को हम क्या बोलते हैं, डेटिंग टेक्निक्स। अब देखो मैं आपको एक और बात बताता हूं कि जो पुराने समय की जो चीजें हैं उनको पढ़कर, और जो हम एक रफली समय के बारे में निश्चित करते हैं कि ये चीजें इस समय की होगी, तो उस तरीके को क्या बोलते हैं हम, जिस तरीके से हम ये पता लगाते हैं उसे हम बोलते हैं कार्बन 14 एनालिसिस, या तो ट्री रिंग्स एनालिसिस, जिसे हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाय यूजिंग दीज dating techniques we learn how old the layer of soil and the remain found in them are. using मतलब इस्तेमाल करना, डेटिंग टेक्निक मतलब ये तरीका जो है, कौन सा तरीका, कार्बन 14 एनालिसिस और ट्री रिंग्स एनालिसिस, जमीन के परत के नीचे का जो मिट्टी ये सब का पता लगाने का तरीका है, ओके। लर्न मतलब सीखना, ओल्ड मतलब पुराना बोल सकते हो, लेयर मतलब परत, सॉइल मतलब मिट्टी, फाउंड मतलब ढूंढना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो डेटिंग टेक्निक्स है, ये दोनों कार्बन 14 और ट्री रिंग, ये दोनों टेक्निक का इस्तेमाल करके हम ये जानते हैं कि जो मिट्टी की जो परत है और उसमें जो भी रिमेन्स जो पाए जाते हैं, उसके अंदर जो भी सबूत ये सब मिलते हैं, वो कितने पुराने हैं वो सब हम पता लगाते हैं। देन वी कैन डिटरमाइन देयर पीरियड अप्रोक्सीमेटली। डिटरमाइन मतलब बताना, पीरियड मतलब आप बोल सकते हो युग, अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग। क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद क्या होता है, हम वो जो पीरियड है, जो समय है, उसका हम एक अनुमान लगाते हैं, ठीक है। किसके बाद, जब भी हम डेटिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसके बाद, ओके। आगे चलो। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन earthen pot is estimated to be 5000 years old, with the help of the dating techniques we can say that the earthen pot dates back roughly to 3000 BC. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, अर्दन पॉट मतलब मिट्टी का जो मटका रहता है वो, 1000 मतलब 1000, ईयर मतलब साल, टेक्निक मतलब क्या, अब उसकी तरीका, से वी मतलब हम, से मतलब कहना, अर्थन पॉट ये तो आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था, मिट्टी का मटका। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको कि समझ लो अभी हमने किसी जो मिट्टी का मटका है उसको हमने एक एस्टिमेट लगाया, उसको माना कि वो 5000 साल पुरानी है। तो डेटिंग जो टेक्निक है, जो ये कार्बन 14 और ट्री रिंग एनालिसिस, इसकी मदद से हम क्या मालूम करते हैं कि ये रफली मतलब लगभग 3000 BC की है, ओके। चलो भी आगे देखते हैं हम। आगे देन वी कैन कंक्लूड दैट द पीरियड ऑफ द कल्चर टू विच द पॉट बिलोंग्स मस्ट बी अराउंड 3000 BC।
ये 3000 था, मैंने 300 आपको बोल दिया। ओके, अब देखो आगे देखते क्या है। कंक्लूड मतलब आप बोल सकते हो एक समाधान निकालना, एक कोई एक आप बोल सकते हो नतीजे पर पहुंचना, ठीक है। पॉट मतलब मटका, अराउंड मतलब आसपास। तो देखो क्या बोला है कि तब हम एक ये नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो जो पॉट है, मिट्टी का जो मटका है, ये करीब 3000 बीसी को बिलोंग करता है, ठीक है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझा होगा। अभी अभी इसके अगले वीडियो में मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर्स दूंगा, ठीक है। तो आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।